जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शांति शांति का पंचान, शांति का पंचान। जय 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 भीम, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। चलाइए भैया। अभी देखिए हम बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप में हैं और यहाँ पर देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर किस तरह से प्रभात फेरी निकाली गई है। रिफाइनरी कर्मियों की ओर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रभात फेरी निकाली गई है। अब पूरा आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ पर प्रभात फेरी निकाले हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे के नारे बुलंद हो रहे हैं। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं लोग। आप देखिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग निकले हैं प्रभात फेरी में और बुलंद हौसले के साथ नारे बुलंद कर रहे हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से, देखिए क्या हौसले हैं दादा और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। देखिए बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आइए अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जाने दिए सर को। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। मोदी शब्द बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चश्मा प्रसाद सर आप बगल हो जाइए, आप खड़े जाइए, हटते जाइए वहां से। हाथों से ताली करना हटिया वाला नहीं चाहिए। कहेंगे क्या है? बोलो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। भारत क्या जन जन से पूछो, भारत क्या जन जन से पूछो। सुंदर अपना रंग कहला के, सुंदर अपना रंग कहला के। क्या कहेंगे आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, किस तरह से देखते हैं उनको? बाबा साहब के मैं भारी हूँ कि मैं इस बाबा साहब के धरती पर जन्म ली हूँ और मुझे गर्व है बाबा साहब अम्बेडकर पर कि मैं इस देश की बेटी हूँ और सम्मान हमें इनके द्वारा ही इस बेटी को सम्मान मिला है, सभी बेटियों के लिए और सभी हमारे जो है जातिवाद सबके लिए अम्बेडकर साहब के लिए सलाम करती हूँ कि हमारे जीवन में आजादी मिली है, हम लोग को सम्मान मिला है, बेटी लोग को आजाद से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, ये हमारे बाबा साहब की ये देन है। आप किस तरह से देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को?
ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग वुमेन्स हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और इसमें बहुत लेडीज को और सम्मिलित होना चाहिए, आगे जागरूक होना चाहिए कि उनका देन है ये कि आज हम लोग यहाँ जेंट्स के बीच में खड़े हैं और सम्मान बराबरी का मिल रहा हम लोग को, ये उन्हीं का देन है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप भी मानती हैं कि बाबा साहब ने महिलाओं को काफी सम्मान दिया है? बिल्कुल। पहले तो मैं सबको अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और बिल्कुल उनके ही वजह से आज मैं खड़ी होकर यहाँ सबके सामने आप लोग सामने जवाब दे रही हूँ। नहीं, इससे बहुत बड़ी मतलब बात हो ही नहीं सकती है कि हम लोग यहाँ सब साथ में खड़े हैं, और यही चाहते कि आने वाले दिनों में भी औरतें, बच्चे, मतलब जितने हमारे समाज के तबके की महिला लोग हैं वो लोग आगे आए और आगे बढ़े और अपने हक के लिए, हर चीज के लिए आवाज उठाए। जिस तरह बाबा ने अपना सब कुछ ये कर आगे बढ़े, उन्हीं के राह पर चलकर हम लोगों को भी आगे की बढ़ना है और एकजुट रहना है। बाबा का संविधान कहा ही है उन्होंने, संगठित रहो, शिक्षित बनो, और हम यही चाहते हैं कि सभी शिक्षित हो। और समरस समाज का निर्माण बिना बाबा साहब के सोच के नहीं हो सकता। और बाबा साहब की सोच, सबसे बड़ी बात है हम अपने घर से उस चीज को शुरुआत करें। अगर हम आगे आ रहे हैं, हमारे बच्चे आगे आएंगे, आपके आसपास के जितने भी है वो सब आगे आएंगे। और जागरूक करना, कहते हैं कि कोई भी चीज अगर महिला चाहेगी तो वो कुछ भी करेगी और ठान सकती है आगे। अब महिला चाहे तो बिल्कुल आगे खड़ी हो सकती है, इसमें मर्द कुछ भी नहीं कहेगा कि तुम मत जाओ। तो महिलाओं को आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल आगे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो देखिए महिलाएं कितनी बड़ी सोच रखती हैं, कितना उच्च सोच रखती हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर। इनका भी मानना है कि बाबा साहब के विचारों से ही, उनके दिए अधिकारों के कारण ही आज महिलाएं बराबरी कर रही है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है, और समाज में जो सम्मान मिला है वो बाबा साहब के योगदान के कारण ही मिला है। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार। आज सामाजिक न्याय के महान योद्धा, भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, और उनकी जयंती पूरे देश में उत्सव की तरह मनाई जा रही है। अभी हम हैं बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप में, और यहाँ देखिए किस तरह से अंबेडकर जयंती पर उत्सव का माहौल है। धूमधाम के साथ रिफाइनरी के कर्मी बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, और हम बात करते हैं ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले सभी देशवासियों को बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और बाबा ने जो 3 शब्द बोले थे, शिक्षित बनो, संगठित हो और उसके बाद संघर्ष करो। बाबा साहब के बोलने का ये मीनिंग था कि तीनों को आप कोरिलेट करके देखेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आएगा। पहले आपको शिक्षा ग्रहण करना है, उसके बाद संगठित होना है, तब संघर्ष करना है। तो बाबा साहब का जो मेन ध्येय था, कहीं न कहीं हम आज़ादी के बाद भी पिछड़े हुए हैं और शिक्षा पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण हम संगठित भी नहीं हो पा रहे हैं। तो सभी लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि जो हमारे शोषित समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, अपने परिवार को शिक्षित सबसे पहले बनाइए, क्योंकि बिना शिक्षा के न आपका परिवार आगे बढ़ सकता है, न समाज आगे बढ़ सकता है, न देश आगे बढ़ सकता है। बाबा के साहब के बारे में कुछ भी बोलना, मैं समझता हूं कि सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। एक बार फिर से मैं बाबा साहब को सत सत नमन करता हूं। धन्यवाद। तो देखिए टाउनशिप में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ की ओर से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे यहाँ बीटीएमयू के हैं संजीव जी, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हमारे यूनियन के तरफ से सभी देशवासियों, राज्यवासियों, जिलावासियों और टाउनशिप निवासी को इनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई। बाबा साहब का सोच धीरे धीरे लोग को समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। क्यों धीरे धीरे?
2000 साल से देश जात पात छुआछूत से चला। वो संविधान भी बनाए, तब पर भी उनकी वैल्यू नहीं हुआ। कुछ ऐसा धारा था, उनको ये प्रूव करने के लिए लगे हुए थे कि ये दलित हैं, सिर्फ दलित के शोषक हैं। लेकिन उन क्या क्या वो किए हैं, उसका उपलब्धि हम एक बार में तो गिना नहीं पाएंगे। हमारे लिए ट्रेड यूनियन का भी वही लेके आए हैं। हमारे हिसाब से तो कॉमरेड अम्बेडकर है वो। हमारे हिसाब से वो तो कॉमरेड अम्बेडकर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। महिला के लिए भी काम किया। साथ में 1990 में जाके तब उनको भारत रत्न दी गई। बहुत लोग का कहना है कि एहसान के रूप में उनको संविधान का प्रारूप का अध्यक्ष बना दिया। वो गलत है, क्योंकि उस समय देश में इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान ही नहीं था। इनसे जैसा जब संविधान का इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कितना तो सुने 42 गो डिग्री, 4 गो PhD। हमारे देश में एक भी ऐसा पढ़ा लिखा इंसान, इसलिए उनको कोई एहसान में संविधान सभा का अध्यक्ष बना नहीं दिया गया। सुनीता पायल है, पार्षद हैं। आप आइए, थोड़ा सा आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को? सबसे पहले तो 134वीं जयंती पर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मैं सहे दिल से उनको शुभकामना और बधाई देती हूँ। सबसे पहले जरूरी है कि उनका जो विचार है सब संगठित हो और सब समान अधिकार मिलना चाहिए, ये सही बात है। लेकिन हम लोग सभी लोग एक ही साल में एक ही बार संगठित हो पाते हैं, ये लेकिन नहीं होना चाहिए। हमेशा संगठित रहना चाहिए। जैसे कि एक गाछ में जो फल लगा हुआ रहता है या जो पत्ता है, वो जब तक उसमें जुड़ा हुआ रहता है तब तक वो सही रहता है। लेकिन अगर वो गाछ से अलग हो जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। इसलिए उसको देखते हुए हम लोग को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को सही ढंग से अमल करना चाहिए और उनके संविधान पर हम लोग को चलना चाहिए। अभी विनोद सर ने, संजीव जी ने, मैडम ने बहुत कुछ कहा बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा संविधान बना दिया जो अभी भी चले जा रहा है। औसतन एक वैज्ञानिक ने शोध किया था और देखा था कि लगभग 190 देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लेके शोध किया था और देखा कि औसत जो कॉन्स्टिट्यूशन का एज रहता है वो 17 साल है। और बाबा भीमराव ने जो कॉन्स्टिट्यूशन गढ़ दिया वो अभी भी चले जा रहा, तो हम लोग मान सकते हैं कितने ज्ञानी पुरुष थे वो। और इतने बड़े एक देश जहाँ इतने धर्म के लोग हैं, इतनी जातियां हैं, सब एक साथ मिल के भी लगभग 70 साल आज़ादी का 70-75 साल हो गया हम लोग का, लेकिन सब लोग मिल के हम लोग एक साथ रह रहे हैं। तो अब इससे ज़्यादा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कितने महान व्यक्ति थे। टाउनशिप में ये जो प्रोग्राम हमारी जो ST सेल है, जो बॉडी है, उन्होंने जो ये आयोजन किया है, बड़ा ही भव्य आयोजन है। और मैं तो लगभग 10 साल से हूँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि प्रशांत जी ट्रांसफर होके जा भी रहे हैं, लेकिन प्रशांत जी और इनकी पूरी टीम, विनोद जी हैं, सब पूरी टीम जो है, आप लोगों का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग सुबह लगभग 6:30 पौने 7 बजे से प्रभात फेरी किए और बहुत ही मैनेजमेंट का भी ये था कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है और होना भी उत्साह जबरदस्त भी है। और आज दिन भर का ये प्रोग्राम हमारा पूरा आज सफल रहेगा। पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज प्रशांत, आप क्या कहेंगे? जय भीम खबर पोस्ट। आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि हम लोगों को समय दिया आपने। बाबा साहब की 134वीं जयंती की हम लोग के पूरी कमेटी की ओर से सभी लोगों को शुभकामनाएं। उससे रिफाइनरी लगभग शुरुआत हुआ, प्रोडक्शन शुरू हुआ तब से, और दिनों दिन हमारा इसमें जो है सो उत्साह आते जा रहा है और बरौनी मैनेजमेंट का हमको पूरी सहायता मिलती है इसको समापन करने के लिए और सभी लोगों का सहयोग मिलता है। जितने टाउनशिप वासी हैं, आप मॉर्निंग से कवर कर रहे हैं, भाग भाग के आगे आ रहे हैं, ले रहे हैं। लगभग लंबी लाइन थी, 250 से 300 लगभग थे हमारे एम्प्लॉय के बच्चे और सुदूर ग्राम से आए थे। मैनेजमेंट की ओर से हमको टी-शर्ट मिला कि भाई बाबा साहब का जो मैसेज है कि समता का, समानता का, और ये पंचशील। और उसके बाद शाम में जो हमारा मेगा प्रोग्राम होता है वो जुबली हॉल में, उसमें मैनेजमेंट की ओर से हमको बच्चे के लिए, ग्रामीण बच्चे के लिए, स्कूल के बच्चे के लिए स्कूल बैग, किट, ये सारा चीज़ मिला है। और हमारा यही मैसेज रहता है कि हम लोग जो है सो जिस तरह से बाबा साहब का था, शिक्षित बनो। गांव में अभी भी इस चीज़ की आवश्यकता है। जब हम शिक्षित बन जाएंगे स्वतः ही संगठित हो जाएंगे। और संघर्ष तो दो चीज़ हुआ, संघर्ष तो होगा ही होगा। इसलिए, और बाबा साहब के बारे में सारे वक्ताओं ने अभी बोला कि उन्होंने जो दिया
जो बरसों बरस से, हजारों वर्ष से चला आ रहा था, महिलाओं को अधिकार नहीं था। आज देखिए मेरी रिप्रेजेंटेटिव हैं, महिलाओं का कितना बाबा साहब का आगे ले जाना उनके बदौलत। और हमारे समाज से हम लोग तो बिल्कुल थे, पिछला लाइन से भी पीछे थे। बाबा साहब जो है पूरे देश के थे। सबसे पहले तो मैं पूरे देश के जनता को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं बाबा साहब की जयंती पे। बाबा साहब ने हमें सिखाया स्वतंत्रता, समानता, सौहार्द, एकता में बंध के रहने के लिए। शिक्षा के प्रति तो थे ही, और उनके बारे में क्या बोला जाए, उनके बारे में बोलने के लिए आज तक शब्द नहीं हुआ। और हमारे विनोद सर जो बोले कि सूर्य को जो है दीपक दिखाने के समान होगा। और आज जो है बाबा साहब की जयंती है। बाबा साहब हमारे भारत के संविधान के शिल्पीकार थे, महान समाज सेवी थे, भारत रत्न बाबा साहब को सत सत नमन है। सबसे पहले तो मैं कमेटी के तरफ से आपको खबर पोस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं ये जयंती जो देख रहे हैं हर साल की भांति इस बार भी मनाने का काम कर रहे हैं। हमारी कमेटी आज देख रहे हैं वो इतना काफ़ी मजबूत तन मन धन से तैयारी किए, प्रभात फेरी का भी कार्य किए। इसके साथ हम शाम में धोती साड़ी कंबल वितरण, जैसे ठंडा के टाइम आया तो कंबल वितरण करते हैं, अभी धोती साड़ी का वितरण करते हैं। बस इतना ही मैं इसके धन्यवाद।